हाँ तलवारें चलवा के मानती है दादा, इसलिए बहुत मौन रहना चाहिए। और एक कवि तो महाराज जीव की महिमा भी बताते हैं। क्या बताते हैं? लिखा है कि ऐसी जीव और मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए और कर दे बंद किवाड़ और जीवन में जुल्म गुजारे और लाखों परिवार उजाड़े, जीवन में जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार और दांतों के फाटक लगवाए कर दे बंद किवाड़, जीव ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। लड़ाइयां होती काय के पीछे? जीव के पीछे। हम तो गलत शब्द नहीं बोले, सब तो मीठी भाषा बात करें तो वो कोई दुश्मन हो ही ना। जीव चाहे तो दोस्तों को दुश्मन बनाए देवे, जीव चाहे तो दुश्मनों को दोस्त बनाए देवे। और जब जीव जब चली तब तब बंटा ढार निश्चित हुआ। सुनो अरे एक दिन मंथरा दासी की और ऐसी जीव चली थी, दादा ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझाए के कई कीमत मारी थी भैया, ऊंच नीच राम भेज दिए बनना सका भोजन चली थी और ऊंच नीच समझाए के कह कई की मत को हरी मंथरा ने छुप राती तो राम बनवास न होता। अब सुनाओ और क्या लिखा है? एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली की जीव चली थी, अंधों के अंधे के
हमें कैसे रहना चाहिए? कम बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, है ना? किसी से मिलो, लोग आपसे बात करें तो 1000 बार सोचें भैया बड़ा अच्छा आदमी, कितना मीठा बोलता है, भगवान करे इससे मेरी तुम्हारा मुलाकात हो। हाँ, और कोई तुम्हारे सामने बैठा तुम बोल के ही रह गए, बोल के ही रह गए, बोल के ही रह गए, फिर लोग ये सोचे भैया बड़ो बेकार आदमी है, पका के रख दिया, भगवान न करे कि तुम्हारा इससे मुलाकात हो। ऐसा स्वभाव बनाओ लोग आपसे मिलने को तरस जाएं, ऐसा स्वभाव न बनाओ लोग आपसे एक बार मिलकर दोबारा मिलने की न सोचें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 शिव को कि हे शिव, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधी होती है। दुर्योधन ने सोचा तुमने द्रौपदी हमारा अपमान किया तो जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाथ पैर पटकता हुआ दादा ये दुर्योधन चला और चलते चलते ये दुर्योधन हस्तिनापुर में आया बदले की भावना प्रकट करके। अच्छा देखो दुर्योधन चाहता तो भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोच लेता कोई बात नहीं, माँ समान भाभी है, कह दिया तो भाभी तो मेरी ही है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने सोचा कि अगर द्रौपदी ने हमारा अपमान किया तो बदला हम भी लेंगे। आदमी को अगर खा जाता है तो बदले की भावना, आदमी को अगर कोई लेके डूबता है तो वो होती है ईर्षा। याद रखो, और यही महाभारत में हुआ। अगर महाराज छोटी सी बात के पीछे महाराज दुर्योधन ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, दुर्योधन चाहता तो बात को खत्म करके महाराज आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने मन में महाराज बदले की भावना प्रकट की। याद रखो, देखिए हम हमेशा ये बात कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप किसी को गलत बोलोगे तो महाराज उसका फल आपको भोगने को मिलेगा। आपने जिससे गलत बोला अगर उसका स्वभाव अच्छा है तो वो तो आपसे गलत नहीं बोलेगा, आप उसे गलत बोल के चले आओ, लेकिन महाराज कोई दूसरा हो सकता है जो आपसे भी गलत बोल जाए। कहने का भाव बदले में महाराज मिलता सबको है बारी बारी से फल। टाइम कितना भी लग जाए लेकिन फल अवश्य मिलता है। अगर दुर्योधन चाहता तो सोच लेता भाभी है मेरी है, कह दिया तो मेरे लिए बोला, भाई छोड़ दो बात तो रफा दफा करो। लेकिन बदले की भावना, अब बदले की भावना प्रकट करी तो बताओ कौरवों ने पांडवों का कुछ बिगाड़ पाया? बताओ परीक्षा जी महाराज कुछ बिगाड़ पाया? पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, 5 में से महाराज एक भी मरा हो, कौरव सब मर गए। क्यों मर गए? बदले की भावना प्रकट करके। जो जैसा करेगा वो भरेगा। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो महाराज उसके साथ भी बुरा होगा। आप किसी के साथ अगर भला कर रहे हो तो आपके साथ भला ही होगा। बेशक कष्ट कितने भी मिले लेकिन भलाई मिलेगी जरूर। और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? एक कवि कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो। विद्वान कल्पना करते हैं जो अच्छा आदमी होगा ना वो हमेशा बाग ही लगाएगा। जो हमेशा प्रभु पर निर्भर होगा ना वो ये कहेगा कि भाई दूसरा बुरा कर रहा है उसका कर्म है लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। और ऐसे आदमी आजकल 100% में को 2-4% बचे हुए हैं ना। आजकल बाग लगाने वाले कोई नहीं, आग लगाने वाले 1000। बाग लगाने वाला कोई नहीं, आग लगाने वाले 1000 लोग घूम रहे हैं। लेकिन कभी कहते हैं लगा सका तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो।
अभिमान मिटा सम्मान मिटाना ना सीखा। दीप जलाओ कहो के दिल को जलाना न सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ सम्मान मिटाना न सीखो। क्योंकि अच्छे कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो आप सोचो कि आपको विनाश करना है या उद्धार करना है? उद्धारी करना है तो उद्धार तो आपका तभी होगा जब आप दुनिया से परे हो जाएंगे, बुराई से परे हो जाएंगे, इस संसार से समाज से परे हो जाएंगे। यानी लोग क्या कहते हैं आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें खुद पे गर्व होना चाहिए कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। और दुनिया का क्या है, आप अच्छा काम करोगे तो भी दुनिया की नजरों में बुरे बनोगे, और बुरा काम करोगे तो भी दुनिया की नजरों में बुरे बनोगे। ये समाज, ये दुनिया ऐसी है, ना तो अच्छे आदमी को जीने देती है ना बुरे को जीने देती है। आपका चरित्र कितना भी पवित्र क्यों ना हो, जो महाराज बुरे होंगे ना वो फिर भी आपकी चरित्र पर उंगली उठा देंगे। लेकिन हमें इस समाज की, इस दुनिया की परवाह नहीं करनी है। हमें खुद को देखना है, हमें खुद के दम पर जीना है। हमारा जीवन हमारा है, ना कि इस समाज का, ना कि इस दुनिया का। हमें भगवान ने खुद के लिए जीना सिखाया है, हमें भगवान ने हमारे उद्देश्य के लिए भेजा है, ना कि दुनिया के लिए। हमें खुद के धर्म पर चल